इस आदमी ने अचानक समुद्र तट पर एक पैर का निशान देखा और तुलना करने पर पता चला कि यह उसके पैर के आकार से मेल नहीं खाता था। वह तुरंत समझ गया कि इस निर्जन द्वीप पर कोई और भी है। यह देखकर खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसे किसी जिंदा इंसान को देखे 80 साल हो चुके थे। उस अजनबी को ढूंढने के लिए उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और हवा में फायर कर सिग्नल दिया। फिर तेजी से अपनी आलीशान विला में लौट आया और पूरे घर की सफाई कर डाली। फिर उसने अपने बालों को संवारते हुए बड़े उत्साह से उस अजनबी के साथ दोपहर का भोजन साझा करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह कमरे को सजाने में लगा था, दूर से धुएं का एक गुब्बार उठता दिखा, जिससे उसका मन थोड़ा उदास हो गया। वह दौड़कर समुद्र किनारे पहुंचा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरे हुए मानव कंकालों पर पड़ी। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि यह लोग दरअसल भयानक नरभक्षी जनजाति के सदस्य हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत एक सुरक्षा किले का निर्माण कर अपनी विला को घेर लिया। और जैसा कि उसने सोचा था, कुछ दिनों बाद वही डरावने नरभक्षी फिर लौट आए। उसने बिना देर किए अपने हथियार उठाए और आक्रमण करने की तैयारी की। जब उसने देखा कि नरभक्षी एक जीवित इंसान की बलि देने जा रहे हैं, तो वह तुरंत जोश में आकर अपनी बंदूक निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा। उन नरभक्षियों ने कभी इतना शक्तिशाली हथियार नहीं देखा था, जिससे वे डर गए और भाग खड़े हुए। बूढ़े ने उस बंधक व्यक्ति, जिसे उसने जियांग नाम दिया, अपने घर ले आया। फिर बूढ़े ने इशारों और भाषा के माध्यम से अपनी कहानी सुनानी चाहिए, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे थे। इसके बाद बूढ़े ने फैसला किया कि वह जियांग को अंग्रेजी सिखाएगा। करीब 2 साल 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जियांग ने अंग्रेजी में लेवल 8 पास कर लिया। फिर उन्होंने मिलकर द्वीप पर बकरियां पालनी और फल सब्जियां उगानी शुरू कर दी। जीवन अब शांतिपूर्ण लगने लगा था। लेकिन एक दिन उन्हें समुद्र तट पर छिपकली जैसे निशान मिले। कुछ गड़बड़ लगने पर दोनों ने हथियार उठाए और जांच के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, जिसने बातचीत के दौरान बताया कि उसका याच एक समुद्री तूफान में तबाह हो गया और केवल वही जीवित बचा। बूढ़े को उस पर दया आई और उसने उसे अपने घर में जगह दी और पर्याप्त भोजन भी दिया। परंतु यह शांत जीवन ज्यादा दिन न चल सका। कुछ ही समय में समुद्र में एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि नाव पर मौजूद लोग पैसे के लिए अपने ही कप्तान को अगवा कर चुके हैं। बूढ़े और जियांग ने मिलकर कप्तान को छुड़ाया और सिरगना को गोली मार दी। बचाए जाने के बाद आभार व्यक्त करते हुए कप्तान ने बूढ़े को उसके गांव वापस पहुंचा दिया। जियांग भी उसके साथ शहर आ गया और फिर वे दोनों बूढ़े के परिवार के साथ जीवन जीने लगे।